गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज के लिए एंजल गाइडेंस। डेली एंजल गाइडेंस में कार्ड्स क्या निकल के आते हैं आप लोगों के लिए, क्या है कार्ड्स की एनर्जी, क्या है डेली गाइडेंस आप सब के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं। मेरे साथ बने रहिए, फोकस कीजिएगा आप खुद के ऊपर अभी इस वक्त, ताकि आपके लिए जो गाइडेंस है वो निकल सके अच्छे से। ठीक है, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, आज तो ज़्यादा ही कार्ड्स निकल रहे हैं, क्या बात है। लगता है कि एंजल्स कुछ ज़्यादा ही मैसेज देना चाहती हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप काफ़ी मनमाने किस्म के आदमी हो, मतलब कि आपका जो मन करता है ना वही आप करते हो। होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मेरा मन जो मैं करूँ तुम्हें उसे क्या मतलब, वो वाला मन मुझे दिख रहा है कि आपको किसी के मन की परवाह नहीं होती है। आपका मन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो या जो आपके साथ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और आपके अच्छे के लिए होने के बाद से ही, ठीक है, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, देखो आपकी अच्छाई, ठीक है, आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। ठीक, अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ, अपनी लव लाइफ से मुझे बहुत सारे लोग निराश होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना ये बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत हो जाएगी, आगे जाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। सो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, ठीक है, बस हम बड़ा बना देते हैं। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसे बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे डील करना चाहिए आपको कि मैं इस प्रॉब्लम को तो ऐसे ही, ठीक है, मैं झेल लूँगा, ठीक है, और ये प्रॉब्लम मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर ये आपने रखा ना अपने अंदर, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। चलो, 5 ऑफ गैब्रियल का कार्ड, इपिफैनी, नंबर 9, क्वीन ऑफ राफेल, 10 ऑफ गैब्रियल, पेज ऑफ माइकल, एंड मेरे पास सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि परेशान तो चल रहे हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके अंदर जो आपको होना चाहिए, जैसे होता है ना कि हम बहुत अच्छे से फील करते हैं कि यार ये हमारा तो ये है, हमारा तो वो है ना, तो आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए और वो चीज़ें हैं भी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो चीज़ें हैं भी। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ ना कोई आ जाता है मेरे बीच में, और उसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाता, उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ यही कहा जाता है, देखो प्रॉब्लम तो आपके यहाँ सामने आएगी, ऐसा नहीं होगा कि खुला रास्ता आपको मिल जाएगा और सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ जो है गुजरनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ गुजरनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना यहाँ पे जो है आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन का, देखो आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, आपने पेशेंस रखना है अपने अंदर। ठीक, आपको अपने अंदर बस पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको, ठीक है, आपको अपने आप में संतुलित करके चलोगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है, ठीक, आपका जो रिश्ता है यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है जैसे देखो आपका आपके पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब चल रहा है कुछ लोगों का, मैं देखूँ तो
कुछ लोग जो है अपने फाइनेंस से, अपने करियर से परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इससे एक जो होता है ना कि कनेक्शन सा फील होने लगता है, जब हमें जानने की कोशिश होती है कि हाँ ये क्या है, भगवान होते क्या हैं, भगवान वर्क कैसे करते हैं, उनमें आस्था रखना हम स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का भाव आ जाता है। तो वही दिख रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होने की राह पे खड़े हैं और बस अपना जो है जानना चाहते हैं कि आप जो है किस पाथ पे हो और आप इस लाइफ में क्यों आए हो, आपका कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो आप ये जानने की चाहत रख रहे हो। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा हो मेरे भाई। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि परेशान बहुत ज़्यादा हो, इतना लोड ले रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। इतना ज़्यादा वर्क करना सही नहीं होता है, थोड़ा सा कभी कभी हमें ना आराम भी करना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि थोड़ा सा आराम करना सीखो। आराम करोगे तब जाके जो है ना आपकी लाइफ में आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें परेशान कर रही होती है, बट ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका और आपके जो पर्सन है रिलेशनशिप वाइज अगर आप टेंशन में हो तो मैं कहूँ कि टेंशन मत लो, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं ना वो होके रहेंगी। ठीक, और रिलेशनशिप में आपके उतना ज़्यादा मुझे वो नहीं दिख रहा है, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत डीपली सोच करके और बहुत निगेटिव हो जाते हैं, तो वो मत सोचो आप। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने पर्सन को स्पाई भी कर रहे हैं और इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है अभी आपका। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, सोचो और जानो, लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लिए यही है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों के साथ। ठीक है, कुछ चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ 100% करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो मैं कहूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर हमारी खुशियाँ जो है ना थोड़ी बहुत जो भी हैं, है ना तो उनके साथ थोड़ा सा वो हो जाता है, तालमेल बैठाना पड़ता है। देखो, कोई पर्सन अगर हमें पसंद नहीं है ना तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर रिश्ता बच जाता है तो रिश्ते बचाने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करके, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब देखते हैं कि क्या है आखिर आंसर, क्या निकल के आता है, हाँ या ना। बिग हैप्पी चेंजेस, यस यस यस, यस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपके मन में जो प्रश्न चल रहा था ना उसका आंसर हाँ है। ठीक है, और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और जो कि पॉजिटिव चेंज होगा, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।